बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदद करना सीखिए, फ़ायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर आजिज़ी से चलना सीखिए, गुरूर के बगैर ज़िंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। खूबसूरती की कमी को इखलाक पूरा कर सकता है, मगर इखलाक की कमी को खूबसूरती पूरा नहीं कर सकती। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या अल्लाह का हम पर ये एहसान कम है कि उसने हमें एक मुसलमान के घर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। ऐ अल्लाह, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, हमारी ज़िंदगियों को रोशन बना दे और रिज़्क वसी और बरकत अता कर दे और ज़िंदगी के तमाम इम्तहानों में कामयाब कर दे। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वह इतनी बेहस हो चुकी है कि जिंदा को भी बगैर मतलब सलाम नहीं करते। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिस काम की अंजाम दही तुम्हारे लिए दुश्वार हो और तुम उस पर कादिर न हो तो उसकी जिम्मेदारी अपने सर न लो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया, अगर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है तो सहना सीखो, नज़रअंदाज करना सीखो, खामोश रहना सीखो और अकेले जीना सीखो। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने के बजाय उठा देती है। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर मुझे मेरे अमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। जब इंसान पर अल्लाह की रहमत शुरू होने वाली हो तो ये निशानी जाहिर हो जाती है। समुंदर की गहराई से भी गहरे अल्फाज, जहर का भी अपना हिसाब है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अगर अपने सर पर इज्जत का ताज चाहते हो तो अपने गुरूर को पाँव के नीचे रखा करो। ये ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। हर वह इंसान दो टके का ही है जो किसी के दिल में जगह बनाने के बाद भी उससे बेहतर की तलाश रखता है। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, ज़्यादा वह उन चीज़ों से बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछताओं के 1000 लम्हात से बेहतर है। तड़प हो अगर ढूंढने की तो कायनात का हर रास्ता अल्लाह की तरफ जाता है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। नमाज कभी न छोड़े, इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं दोबारा ज़िंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सीधा कर लें। अल्लाह हम सबको पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए, आमीन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। रब की नाराज़गी। अल्लाह नाराज़ होकर रोटी नहीं छीनता, सजदे की तौफीक नहीं छीनता और यकीन मानो यही सबसे बड़ा खसारा है। आप कभी भी लोगों की सोच को अपने बारे में तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए लोगों की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी इस तरीके से बसर कीजिए जो आपको खुशी दे। इंसान को अपने अंदर झांकना आ जाए तो वह दूसरों के एहसासात को समझने के काबिल हो जाता है। यतीम होना आसान है, मगर यतीम होकर जीना सबसे मुश्किल। ऐ अल्लाह पाक, सबके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना। दोस्तों, तजुर्बा है मेरा, मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगमरमर पे तो हमने अक्सर पैर फिसलते देखा है।
صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، شکر ادا کرو اپنے رب کا جس نے تمہارے عیب چھپا کر تمہیں لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اگر جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ زندگی ہنسائے تب سمجھنا کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اچھے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ خود کلامی کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی بات سنبھالنے کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر نہیں ڈالنا پڑتا ہے اور اندر کی بات اندرونی رہ جاتی ہے۔ اگر باہر نکل بھی جائے تو سیدھی ساتویں آسمان پر جاتی ہے۔ دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو اپنے مکان کا، جو جھک کے اندر آئے گا سمجھو وہی اپنا ہے۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے اور ناشکرے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہے۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ، 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ پہلا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، دوسرا، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، تیسرا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ حضرت علی رضی اللہ، اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔